नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल और ईरान से। इजराइल ने पहले हमला कर दिया है ईरान के ऊपर, जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था, जो बात लगातार जानकार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो इजराइल की यात्रा है उसके ठीक बाद इजराइल ईरान पर बम फोड़ सकता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। तेहरान में बमबारी शुरू कर दी गई है। लगभग 5 जगहों पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। राजधानी ईरान की तेहरान में तस्वीरें आप देख सकते हैं। इजराइल ने ईरान के खिलाफ प्रीएम्प्टिव अटैक यानी कि एहतियाती सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह जानकारी खुद दी है। साथ ही इजरायली सेना ने अपने नागरिकों के लिए अभी अलर्ट जारी कर दिया है कि वो सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाए। इससे पहले कल ही अमेरिका की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई थी इजराइल में रहने वाले अमेरिकियों के लिए कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचे, ताकि संभावित ईरानी मिसाइल हमलों से पहले लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सके। इसी बीच ईरान की राजधानी तेहरान में कई जोरदार धमाकों की खबर सामने आई, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर ये फिलहाल चल रही हैं, पूरी तरीके से पुष्ट ये तस्वीरें नहीं है। ईरानी मीडिया और स्थानीय चश्मदीदों के मुताबिक राजधानी के बीच के हिस्से में कम से कम 3 विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ना तो हमले की पुष्टि की और ना ही नुकसान के स्तर की जानकारी दी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही थी, और ये बातचीत किसी भी हद तक पहुंचे, ये मतलब ईरान की तरफ से भी कहा गया और अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि बातचीत अभी चल रही है, लेकिन ट्रंप के द्वारा शायद ये बातचीत सफल नहीं हो पाई है। ट्रंप ने इससे पहले ईरान को बहुत कठिन और बहुत खतरनाक बताया था। वहीं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को बढ़ते सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए इजराइल से गैर जरूरी दूतावास कर्मियों को हटाने की भी अनुमति दी थी। पश्चिम एशिया पहले से तनाव से गुजर रहा है। इजराइल के इस कदम और तेहरान में धमाकों की खबरों ने हालात और ज्यादा गंभीर कर दिए हैं। 3 हमलों की खबर पहले आई, उसके बाद 2 और हमलों की खबर निकलकर सामने आई। इजराइल ने अपने नागरिकों को सुरक्षित इलाकों के पास रहने की चेतावनी दे दी है। यानी इजराइल को डर है कि ईरान जवाबी हमला करेगा, इसीलिए लोग बंकर या फिर सुरक्षित जगहों के पास रहें। अभी तक कैजुअल्टीज कितनी हुई हैं, घायल कितने हुए हैं, मौतें कितनी हुई हैं, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ठीक टारगेट की डिटेल भी अभी नहीं आई है। ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब भी नहीं आया है। यह हमला रोकथाम वाला बताया गया कि ईरान हमला करे उससे पहले ही ईरान के ऊपर बम फोड़ दो। मतलब इजराइल कह रहा है कि ईरान के खतरे को पहले से ही खत्म करने के लिए किया गया है। यह तनाव पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ा है, खासकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइलों को लेकर। दोनों देशों के बीच पिछला जो हमला हुआ था वो भी लगभग 12 दिन चला था। पिछला बड़ा डायरेक्ट युद्ध था, जून 2025 में वो हुआ था। इसे ईरान इजराइल वॉर या फिर 12 डे वॉर भी कहा गया। 12 दिन ये युद्ध चला था। 13 जून 2025 से शुरू होकर 24-25 जून तक ये चला था। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्रियां, जनरल्स और वैज्ञानिकों पर बड़ा हमला किया था। ईरान ने जवाब में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया था, और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है या फिर एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भेदते हुए कुछ % मिसाइलें इजराइल में जाकर फटी थी। ईरान की पूरी तरीके से ईरान की मिसाइलों को इजराइल रोकने में नाकाम रहा था। उसके बाद अमेरिका की तरफ से और ज्यादा पैट्रियट सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल में भेजे गए हैं, और शायद इसी के दम पर जब इजराइल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है उसके बाद ईरान पर यह हमला बोला है। उसके बाद अमेरिका भी शामिल हुआ इस लड़ाई में, और ईरान की जो 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स थी वो फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर उसने अपने B-2 बॉम्बर से हमला किया था। 23-24 जून को ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, जो ज्यादा मतलब उस दिन तो नहीं टिका, लेकिन उसके बाद से वो टिका जब ट्रंप इजराइल पर भी भड़के और ईरान पर भी भड़के। कुल मिलाकर 12 दिन का इंटेंस एक्सचेंज ऑफ स्ट्राइक। इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी इजराइल ने ईरान पर बड़ा अटैक किया था, लेकिन वो छोटा था, सिर्फ 1-2 दिन चला था। अब अगर बात करें पिछले 1 हफ्ते में क्या क्या कुछ घटा है, तो पिछला हफ्ता बहुत ज्यादा टेंशन वाला रहा। न्यूक्लियर टॉक्स और मिलिट्री मूवमेंट से भरा रहा। अमेरिका ईरान न्यूक्लियर टॉक्स 26 फरवरी को जेनेवा में तीसरा राउंड हुआ। ओमान इसमें मीडिएटर था। ईरान कह रहा था कि सिग्निफिकेंट प्रोसेस हुआ, लेकिन अमेरिका की डिमांड्स, फैसिलिटीज डिसमेंटल करना, यूरेनियम अमेरिका को सौंपना, परमानेंट डील करना, इन्हें ईरान मानने के लिए तैयार नहीं था। ट्रंप ने 24 और 27-28 फरवरी को कहा, आई एम नॉट हैप्पी विद टॉक्स, मिलिट्री ऑपरेशंस भी
ऑन टेबल है। रिजीम चेंज तक की बात ट्रंप के द्वारा कही गई थी। अगला टेक्निकल राउंड वियना में अगले हफ्ते होना है और इसी बीच इजराइल की तरफ से ये जो बमबारी की गई है तेहरान में, वो एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, एक प्रेशर टैक्टिक हो सकती है कि अगले राउंड में जब ईरान बातचीत करने के लिए अमेरिका के सामने जाए तो वो इस डर में हो कि उसके ऊपर हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका ने इजराइल में F-22 फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए हैं पहली बार वॉर टाइम मिशन के लिए। 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, मतलब एक तो उनका जो युद्धपोत है USS गेराल्ड फोर्ड और दूसरा अब्राहम लिंकन, दोनों मिडिल ईस्ट में फिलहाल तैनात हैं और मतलब बहुत ज्यादा जखीरा लेकर अपने साथ ये चले हुए हैं। नॉन एसेंशियल यूएस स्टाफ और फैमिलीज को इजराइल से निकलने की चेतावनी पहले जारी कर दी गई थी। ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि जिसे बहुत जरूरी काम नहीं है वो इजराइल ना जाए। ट्रंप ने कहा अगर डील नहीं हुई तो बैड थिंग्स होंगी, मतलब इसका बहुत बुरा असर ईरान के ऊपर पड़ने वाला है। इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है, जैसा कि मैंने बताया कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी घोषणा भी की है। बाकी अब पूरे हफ्ते तैयारियां चल रही थी, सायरन्स बज रहे थे, लोग प्रोटेक्टेड एरियाज में जा रहे थे। ईरान ने भी अमेरिका को धमकी दी और कहा है कि सुपरसोनिक मिसाइल से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को शिंक कर देंगे, मतलब उन्हें खत्म कर देंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रिबिल्ट कर रहा है यहां पर ईरान। साइट्स जो उसकी नतांज साइट थी या जो परमाणु वाली जो साइटें थी जिन्हें अमेरिका ने तबाह किया था, उन पर भी एक बार फिर से वो काम कर रहा है, उन्हें दोबारा से ठीक करने का काम कर रहा है। इराकी मिलिशिया ने भी धमकी दी है अगर यूएस इजराइल अटैक करते हैं तो कुर्दिस्तान और यूएस फोर्सेस पर हमला होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बेसिस यहां पर मौजूद हैं अमेरिका के। और मिडिल ईस्ट के देशों ने, वो सऊदी अरब हो, ओमान हो, कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, उन्होंने लिखित में अमेरिका को दे दिया था, लिखकर चिट्ठी में, कि मालिक हम आपको अपनी जमीन नहीं देंगे, अगर हम आपको अपनी जमीन देंगे तो ईरान फिर हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका तो दूर बैठा है, वहां तक तो मिसाइल नहीं ईरान की जाएंगी नहीं। लेकिन कतर में इससे पहले वो हमला कर चुका है, जब इससे पहले इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तब कतर में अमेरिका के एक बेस के ऊपर मिसाइल दागी गई थी। हालांकि वो मिसाइल चेतावनी देकर दागी गई थी, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया था कि तुम्हारे एयर बेसिस को मैं छोड़ूंगा नहीं अगर मेरे ऊपर हमला होता है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग वाला माहौल है, जंग छिड़ चुकी है, उनके भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से खुली जंग का ऐलान कर दिया गया है। अब यहां पर इजराइल की तरफ से भी खुली जंग का जब ऐलान कर दिया गया है तो ये यहां पर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये ईरान वर्सेस इजराइल ही चलता रहेगा या फिर जो अपना जखीरा युद्धपोत जो हिंद महासागर में भेजे हैं मिडिल ईस्ट के करीब अमेरिका ने, उनसे भी अमेरिका शुरुआत करता है, या फिर अमेरिका पहले की तरह बाद में आएगा और शुरुआती जो मोर्चा संभालेगा वो इजराइल ही संभालेगा। बाकी इस मामले में भी बहुत सारी अपडेट आनी बाकी हैं। फिलहाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।